जय योगोर हाड़ू। मेरे जितने भी साधक साधिकाएं भाई बहन हैं, सभी को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मैं तांत्रिक साईदास काफ़ी सारे साधक की मांग के चलते आज हम किन्नरी साधना लेके आए हैं। सुभागा किन्नरी साधना। सबसे पहला सवाल है, लोग किन्नरी साधना करते क्यों है, जबकि सैकड़ों साधनाएं हैं। परी, जिन्न, अप्सरा, बेताल, यक्ष, गंधर्व, किरात, बानर, भल्लर, भूत, प्रेत, प्रेतनी, भूतनी, पिशाचिनी, डंकिनी, शंकिनी, साकिनी, हाकिनी, ऐसे अनेकों शक्तियां हैं। फिर भी किन्नरी जैसी साधनाएं क्यों करना चाहिए? सभी साधकों को पता है कि पहला, किन्नरी इत्रियोनी श्रेणी के अंतर्गत नहीं आते हैं, यह एक सात्विक शक्ति है। दूसरा, किन्नरी जल्द ही अपने साधक से प्रसन्न हो जाते हैं। यानी कोई व्यक्ति किन्नरी साधना करता है तो उसे सिद्धि आसानी से और जल्द ही मिल जाता है। अब चलिए बात करते हैं किन्नरी साधना की। थोड़ा बहुत लाभ इस वीडियो में बता देता हूं, और किन्नरी साधना का दूसरा वीडियो भी हम लेके आएंगे। उसमें साधक के सवाल का जवाब भी देंगे और किन्नरी साधना का पूर्ण लाभ भी बताएंगे। अक्सर साधक किन्नरी साधना इसीलिए करते हैं ताकि उनके पास धन की कमी दूर हो। साधक जो परेशानियां झेल रहा था, चाहे वो पैसों को लेके, चाहे समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा को लेके, किन्नरी सिद्धि के पश्चात साधक को मान सम्मान मिलता है। समाज में एक पद पदवी के साथ प्रतिष्ठा भी मिलता है। साधक को कभी धन की कमी नहीं रहता है। सुभागा किन्नरी अपने साधक को सोने की मोहरे देता है। ये किताबी बात नहीं है, ये अनुभव से बताया जा रहा है। अक्सर साधक किन्नरी साधना इसीलिए करते हैं ताकि घड़ा हुआ धन और सोने की सिक्के की लालच उनका पूरा कर सके। और कई सारे लाभ होते हैं किन्नरी साधना के, जो किन्नरी परेशानियां दूर करते हैं। भूतकाल वर्तमान काल के बारे में सटीक बता देते हैं। साधक की कहने पर किन्नरी षटकर्म करते हैं। साधक की आने वाले परेशानियों को मिटा देते हैं। साधक का दुश्मन जितने भी होते उसको खत्म कर देते। ऐसे सैकड़ों अनेकों लाभ है, और किन्नरी साधना इसीलिए साधक करते हैं, जल्द ही सिद्धि मिलता है। अब बात करते हैं किन्नरी साधना के विषय में पूर्ण जानकारी। सबसे पहले किन्नरी साधना एकांत कमरे में करना चाहिए, खास तौर पे ये सुभागा किन्नरी साधना। और ये जो सुभागा किन्नरी साधना का जो मंत्र है, ये छोटा सा है, 3 अक्षर का है। मंत्र ये है, ओम सुभागे स्वाहा। मंत्र दोबारा मैं बोल देता हूं, आपकी स्क्रीन में भी दिख रहा होगा। ओम सुभागे स्वाहा, छोटा सा मंत्र है। अब मैं विधि बताने जा रहा हूं, क्या क्या सामग्री लगेगा। आपको एक घी का दीपक लगेगा, लेटी हुई बत्ती का। संस्कारित रुद्राक्ष की माला चाहिए आपको। एक लाल रंग का आसन चाहिए। लाल रंग का वस्त्र पहन के भी आपको साधना में बैठना है। भोग में आप घर में खीर बना सकते हैं या बर्फी बाजार से लेके भोग में रख सकते हो। दिशा पूर्व की ओर मुख करके आपको बैठना है। घी का जो दीपक लगाओगी वो आपकी ओर दीपक की लो होना चाहिए। यह साधना 7 रात्रि की है। हाँ, साधना में आपको खुशबूदार इत्र लाना है। चमेली का हो, चंपा का हो, हिना का हो, कोई भी सा हो, तीनों में से किसी भी एक, गुलाब का भी हो, खुशबूदार इत्र आपको अपनी साधना में रखना है। साधना में 16 श्रृंगार भी रखना है किन्नरी को देने के लिए। 7 दिन तक ये साधना चलेगा।
रोज आपको 14 माला मंत्र जाप करना है सुखासन में बैठ के हुए। सुखपूर्वक आसन में बैठा जाता है उसको कहते हैं सुखासन। रीढ़ की हड्डी सीधा हो ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आंख बंद करते हुए मंत्र की जाप करना है। मन ही मन एक सुंदर स्त्री की कल्पना करते हुए मंत्र की जाप करना है। ठीक। साथ ही आपको ब्रह्मचर्य का पालन भी करना है, शारीरिक व मानसिक तौर पे 7 दिन तक सात्विक भोजन करना है, जैसे कि मांस, मछली, अंडा, शराब, जितने भी तंबाकू, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, इन सब चीजों से दूर रहना है। तामसिक भोजन से भी दूर रहना है। ये आप किसी भी पूर्णिमा को शुरू कर सकते हैं, या शुक्ल पक्ष की सप्तमी को शुरू कर सकते हैं, या तो होली की रात्रि, या दशहरा की रात्रि, या दिवाली की रात्रि, या किसी भी नवरात्रि की किसी भी रात्रि में शुरू कर सकते हैं, या गुप्त नवरात्रों में भी इसकी साधना शुरू किया जाता है। चंद्र ग्रहण की रात्रि को भी यह साधना शुरू किया जा सकता है। जिस दिन शुरू करेंगे वहीं से लगातार 7 दिन तक करना है। यह साधना में एक खास बात मैं बता देता हूं। साधना शुरू करने से पूर्व आप किसी गरीब को या असहाय को सहायता करें। इससे किन्नरी जल्दी ही प्रसन्न हो जाते हैं और जल्दी ही सिद्ध हो जाते हैं। ये 7 दिन की साधना है, लेकिन कई बार किन्नरी 3 दिन में या चौथे दिन में आ ही जाता है, अगर पूर्ण विधि विधान नियम से ये साधना किया जाए तो। जिस कमरे में आपको साधना करना है उस कमरे में दूसरा कोई वस्तु नहीं होना चाहिए। साफ कमरा हो, सुगंधित हीना का इत्र उस कमरे में छिड़क दीजिए। हाँ, साधना में आपको सुरक्षा घेरा लगाकर बैठना है। एक सुरक्षा घेरा मंत्र मैं आप सबको बताना चाहूंगा। सिल्ली सिद्धिर बजुर के ताला, 700 देवी लूरे अकेला, धर दबीर पटक दबीर पछाड़ दबीर, अरे अरे विभीषण बल देखो तेरा, शरीर बांध दे मेरा, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति स्फूर मंत्र ईश्वरो वाचा। इस मंत्र से लोहे की कील को अभिमंत्रित करते हुए अपनी चारों तरफ सुरक्षा घेरा बना लीजिएगा। फिर सारा सामग्री को सुरक्षा घेरे के अंदर रखते हुए पहले से ही नहा धो के साफ कपड़ा पहनते हुए आसन पर बैठ के सबसे पहले गुरु, गणेश और सुभागा किन्नरी को एक बाजट के ऊपर स्थापना कीजिएगा। तीनों की तस्वीर को या तीनों की मूर्ति बनवा के स्थापना कर लीजिए। उसके पश्चात सबसे पूर्व तीनों की पंचोपचार पूजन करें। आवाहन करने के बाद पंचोपचार पूजन यानी सबसे पहले गंध, उसके बाद पुष्प, उसके बाद धूप, दीप, नैवेद्य। ये 5 तरह का उपचार को पंचोपचार पूजन कहा जाता है। पहले तीनों तस्वीर को गंध यानी इत्र दीजिए, उसके बाद पुष्प अर्पण करें, उसके बाद धूप दिखा दीजिए, फिर दीप दिखा दीजिए, फिर नैवेद्य यानी भोग दीजिए उनको। ये हो गया पंचोपचार पूजन। पंचोपचार पूजन होने के पश्चात, हाँ, ये सब रात्रि 10 बजे के बाद करना है, यानी अर्धरात्रि करना है। पंचोपचार पूजन होने के बाद सर्वप्रथम गुरु मंत्र की 1 माला जाप करिएगा। जिनके गुरु है, जिनको गुरु मंत्र मिला है, वो अपनी गुरु मंत्र की 1 माला जाप करिए। और जिनको गुरु नहीं है तो ओम गुरुवे नमः इस मंत्र की 1 माला जाप कर सकते हैं। उसके बाद गणेश मंत्र की 1 माला जाप करिएगा। ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का 1 माला आप जाप करिएगा, उसी रुद्राक्ष की माला से। हाँ, रुद्राक्ष की माला पहले से ही संस्कारित कर लीजिए। फिर सुखासन में बैठते हुए आंख को बंद करते हुए आप जो मूल मंत्र है ओम सुभागे स्वाहा इस मंत्र की 14 माला जाप करना है। इसके पश्चात आपको अनुभव ऐसा होता है, कई बार आपको धीमी मीठी आवाज में कोई बुला रहा होगा, या कई बार आपको आसपास कोई पायल बजने की, कोई पायल पहनते हुए औरत चलते हुए आपको सुनाई देगा। इससे घबराए नहीं, ना ही डरना है आपको। आप अपनी मंत्र जाप को दिलो जान से पूरा करना है। गुरु भक्ति हर एक साधना में सफलता दिलाने के लिए काफी होता है। अपने मंत्र के ऊपर विश्वास, अपनी साधना की पूर्ण नियमों का पालन करते हुए आप साधना करेंगे तो आसानी से सिद्ध होगा। फिर मूल मंत्र की 14 माला जाप करना है। ऐसे लगातार 7 रात्रि तक करना है। ठीक। हाँ, ध्यान रखिएगा, आप नीचे बैठिएगा, एक बाजोट के ऊपर 3 तस्वीर या मूर्ति बनवा के रख लीजिए। गुरु, गणेश और एक सुंदर स्त्री का तस्वीर फ्रेम करवा लीजिए। उसको
सुभागा किन्नरी मानते हुए पूजा करिएगा। जैसे कि मैंने पहले ही बता चुका हूं, किसी भी पूर्णिमा, शुक्ल पक्ष की सप्तमी या तो होली, दिवाली, दशहरा, नवरात्रि, गुप्त नवरात्रि या चंद्र ग्रहण के समय शुरू किया जा सकता है। हाँ, और एक खास बात है, साधना के दिनों में किसी के साथ झगड़ा ना करे, किसी के साथ धोखाधड़ी ना करे, किसी को फरेब, झूठ आदि में फंसाइए मत, इससे किन्नरी रुष्ट हो सकता है। मैं जितना सब नियम बता दिया, इन सबको ध्यान पूर्वक रखते हुए कोई साधना करे तो उसको कभी असफलता नहीं मिलेगा। गुरु के मुख से मंत्र लीजिएगा, जो भी मैंने यहां मंत्र दिया, और गुरु से आशीर्वाद लेते हुए ये साधना आप अपनी घर बैठे कर सकते हो। छोटा सा मंत्र है, बस भक्ति और विश्वास ही काफी है ये साधना सिद्धि होने में, और बेहद ही जल्दी और बेहद ही आसान तरीके से है ये साधना, और सिद्धि भी मिल जाता है। बाकी ये साधना संबंधित किसी को कोई सवाल हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं, हम अवश्य उसका जवाब देंगे। दूसरी भाग, सुभागा किन्नरी के दूसरी भाग में हम साधक के सवाल का जवाब देंगे, साथ ही पूर्ण लाभ बताएंगे सुभागा किन्नरी साधना के, क्या क्या मिलता है सुभागा किन्नरी सिद्धि करने के बाद, और सुभागा किन्नरी को कौन से रूप में सिद्ध किया जाएगा। तो दूसरे भाग देखने से भूले मत।